हेलो दोस्तों, आज हम लोग जनवरी माह के रक्षा, साइंस एंड टेक, ऐप योजना, इंटरनेशनल से संबंधित कुछ करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं साइंस एंड टेक और रक्षा से संबंधित क्वेश्चनों का। सबसे पहला क्वेश्चन है सुधारों का वर्ष। इस बार रक्षा मंत्रालय 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। रक्षा मंत्रालय सुधारों का वर्ष 2025 को घोषित किया है। ये VVI क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष। भोपाल गैस त्रासदी जिसमें मिथाइल आइसोनाइट जो गैस लीक हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी का 40 वर्ष हो गया है और उसके जहरीले कचरे को धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में रखा गया है। धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में रखा गया है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 7.93% घटा है। बीपीएससी कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है कि कितना परसेंट घटा है, कितना परसेंट बढ़ा है। तो भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 7.93% घटा है। मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए एक बैक्टीरिया लाया है। कौन लाया है? IIT मुंबई एक बैक्टीरिया को खोजा है मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए, IIT मुंबई ने। दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क कौन बन गया है? कौन देश बन गया है? इंडिया बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। पल्लास बिल्ली का फोटोग्राफिक प्रमाण हिमाचल प्रदेश में मिला है। पल्लास बिल्ली का फोटोग्राफिक प्रमाण हिमाचल प्रदेश में मिला है। कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजन IIT गुवाहाटी लॉन्च किया है। कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजन। साइबर हमले से सेकेंड सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन है? साइबर हमले में सेकेंड सबसे ज्यादा प्रभावित देश अपना इंडिया है। पहला कौन है आप लोग बताइएगा। भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज, जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज बना है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ बना है? विशाखापत्तनम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब विशाखापत्तनम में बना है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला बेंगलुरु में खुला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ खुला है? बेंगलुरु में। रोबोटिक प्रणाली को यूज करके वर्ल्ड का पहला हृदय संबंधी टेली सर्जरी अपने इंडिया में हुआ है। रोबोटिक प्रणाली को यूज करके वर्ल्ड का पहला हृदय संबंधी टेली सर्जरी कहाँ हुआ है? इंडिया में हुआ है। 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वाघासीर नाम है। ये 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जो इंडियन नेवी को दिया गया है। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल है। नाग MK2 क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण हुआ है। अभी कहाँ? राजस्थान में हुआ है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंडिया बनाया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ बना है? इंडिया में बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। INS उत्कर्ष एक बहुउद्देशीय पोत है जिसको L&T कंपनी बनाया है और इंडियन नेवी को सौंपा है। ईस्ट इंडिया की फर्स्ट खगोलीय वेधशाला वेस्ट बंगाल में। ईस्ट इंडिया की पूर्वी भारत की फर्स्ट खगोलीय वेधशाला कहाँ? वेस्ट बंगाल में। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश भारत बन गया है। मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला कौन बना है? चौथा देश भारत। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात करेगा इंडोनेशिया को। अभी एक समझौता हुआ है जिसमें इंडोनेशिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ले रहा है। ठीक है। ऑपरेशन सर्द हवा BSF का है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे इसको चलाया गया है BSF के द्वारा। शामपुर सौर संयंत्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शामपुर सौर संयंत्र इंडिया और श्रीलंका के बीच है। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 बेंगलुरु में हुआ है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर जाने वाला प्रथम भारतीय यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर जाने वाला प्रथम भारतीय यात्री होंगे शुभांशु शुक्ला। सुनीता विलियम्स 62 आवर रिकॉर्ड बनाई है। ये स्पेस वॉक करी है 62 घंटे तक सुनीता विलियम्स। अब साइंस एंड टेक से हो गया। अब हम लोग कुछ ऐप और योजना देख लेते हैं। हर घर लखपति योजना SBI का है। हर घर लखपति योजना स्कीम लाया कौन? SBI। पंचायत से संसद 2.0 पहल ओम बिरला शुरुआत करे हैं इसके। पंचायत से संसद 2.0 पहल। भारत पोल पोर्टल कौन लॉन्च किया है? अमित शाह। भारत पोल पोर्टल लॉन्च कौन किया है? अमित शाह। CIP एयर ये अस्थावा से संबंधित है और सिप्ला कंपनी जो है वो इसको लाया है। CIP एयर। कैशलेस उपचार योजना नितिन गडकरी शुरू की है। सड़क दुर्घटना से पीड़ित के लिए शुरू किया है कैशलेस उपचार योजना। गरुनाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली कर्नाटक। गरुनाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली कर्नाटक वन अपराध से संबंधित है। ये
पार्क योजना मध्य प्रदेश का है। बीमा सखी योजना गोवा का है। फीडबैक प्रणाली तेलंगाना पुलिस का है। ये अभी हाल फिलहाल बहुत पॉपुलर हुआ था, फीडबैक प्रणाली तेलंगाना पुलिस का। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन मध्य प्रदेश का है। पेंट माई सिटी अभियान प्रयागराज, पेंट माई सिटी अभियान प्रयागराज इंडियन रेलवे द्वारा चलाया गया था। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड पीयूष गोयल का है। भारतीय रणभूमि दर्शन ऐप, भारतीय रणभूमि दर्शन ऐप राजनाथ सिंह लॉन्च करे हैं। संचार साथी ऐप ज्योतिराज सिंधिया लॉन्च करे हैं। कवचम आपदा प्रणाली, कवचम आपदा प्रणाली किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? केरल के द्वारा। सम्मान संजीवनी ऐप कहाँ लॉन्च हुआ है? हरियाणा में। हरियाणा सरकार के द्वारा कौन लाया गया है? सम्मान संजीवनी ऐप। अब कुछ विशेष नियुक्ति हम लोग देख लेते हैं। आरिफ मोहम्मद खान जो कि हमारे राज्यपाल बने हैं, कहाँ के? बिहार के 42वें बने हैं। वी नारायणन कौन बने हैं? इसरो के अध्यक्ष बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राकेश शर्मा आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान संभाल रहे हैं ये वर्तमान में, जितेंद्र मिश्रा। अब इंटरनेशनल से संबंधित कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं जो जनवरी माह से संबंधित है। देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए, मतलब कौन सा देश है जो एक कानून बनाया है मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए? जिम्बाब्वे। 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में वृद्धि की दर्ज की गई है जो कि 29% रहा है। ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में बीपीएससी पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध कौन देश लगाया? स्विट्जरलैंड। महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनना अलाउड नहीं है, कहाँ? स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बना है पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कौन बना है? पाकिस्तान। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में हुआ है। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में हनोई 1 नंबर पर है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का नाम क्या है? इनाह कैनाबारो। पूछ सकता है क्वेश्चन कि इनाह कैनाबारो कौन है? तो ये सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति है। माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ फटा है? अभी इंडोनेशिया में। माउंट ईबू कहाँ है? इंडोनेशिया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन है 1 नंबर पे? सिंगापुर। पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम श्रीलंका में शुरुआत किया गया है। भारत और किस देश ने 2026 को डुअल ईयर बनाने का घोषणा करा है? डुअल ईयर के रूप में मनाने का घोषणा भारत और मिस्र ने करा है 2026 को। माफ कीजिएगा, भारत और स्पेन ने करा है। किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया गया है? बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया गया है? बांग्लादेश। तीसरा सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न में तीसरे नंबर पर पहुंच गया कौन? इंडिया। यहाँ 100+ यूनिकॉर्न है। दुनिया का सबसे लंबी सुरंग कहाँ बनी है? अभी चीन में। पेरिस जलवायु समझौते से अभी बाहर कौन हुआ है? अमेरिका बाहर हुआ है। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया को WHO मलेरिया मुक्त घोषित किया है। इस तरह से हम लोग जनवरी माह के नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस टेक, खेल, ऐप योजना, विभिन्न प्रकार के नियुक्ति से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं। ये जनवरी माह के लिए काफी है। इसके अलावा हम लोग क्वेश्चन सेशन रखेंगे जिसमें अलग अलग क्वेश्चन रहेगा। आप लोग उसको बनाइएगा।